नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा यादव और आप देख रहे हैं स्टोरी विद राजा, जहां हर एक कहानी छोड़ जाती है एक सवाल कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी तक हमने देखा कि रिया की सच्चाई जो अमन को सांसें सुनाई देती हैं। अमन उन सांसों के पीछे एक तहखाने में जाता है। तहखाने में रिया की कुछ बचपन की तस्वीरें लटक रही होती हैं। वहां पे रिया की आवाज आती है अमन को कि वो अमन जो तुम्हारे करीब है उसने मुझे मारा है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। रिया की आगे आखिरी सच को जानते हैं कि रिया को किसने मारा, आखिर क्यों मारा और किस लिए मारा। तो अमन इसको कैसे निकालता है, रिया उसको सच बताती है। तो आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अमन पहुंच जाता है स्कूल के स्टाफ रूम में एक लैंप जल रहा होता है और दीपक सर वहां खेले होते हैं। अमन जैसे ही स्टाफ रूम के बाहर होता है तभी उसको एक आवाज आती है। अब दीपक सर किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं। तो लड़का अमन जो है बहुत जानकार बन रहा है, बहुत ज्यादा सवाल करता है, तो उसके लिए आवाज बंद कर देंगे। इतना सुनता है अमन कहता है रिया तुम सच कह रही थी, यही है तुम्हारा खाते। तभी अमन तुरंत दीपक सर के कमरे में घुस जाता है। दीपक सर एकदम से चौंक जाते हैं जब अमन को देखते हैं। तो अमन कहता है मुझे पता चल गया है आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है। तुमने ही रिया को मारा है, उसकी डायरी में तुम्हारा ही नाम लिखा है। दीपक सर मुस्कुराते हैं, कहते हैं और कोई कुछ नहीं जान पाएगा, अब तुम्हारी भी आवाज बंद हो जाएगी। दीपक से चुपके से एक चाकू निकालते हैं और दीपक से एक चुपके से चाकू निकालते हैं और अमन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी रिया की आत्मा वहां आ जाती है। एकदम से सारे कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दीवार पे रिया की परछाई दिखाई देती है। अमन से कांपने लगते हैं और कांपते कांपते जमीन पे गिर जाते हैं। उनकी नाक से खून आ जाता है। तभी रिया की आत्मा बहुत तेज से चीखती है और दीपक सर पे टूट पड़ती है। अगली सुबह स्टाफ रूम में दीपक सर का मृत शव मिलता है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि दीपक सर को हार्ट अटैक आया था। अमन को पता था कि पिछली रात रिया का इंसाफ मिल चुका है। अमन रिया की डायरी को स्कूल की लाइब्रेरी में रख देता है ताकि कभी रिया की कहानी को भूला ना जा सके। कहानी यही सच्चाई की जीत होती है और कहानी यही खत्म नहीं होती। रिया की डायरी का पन्ना, आखिरी पन्ना अब भी खाली नहीं था।
उस पर लिखा था, मैं अब भी यही हूँ स्कूल में, जो कोई भी सच छुपाएगा मैं फिर लौटूंगी। तो दोस्तों, आखिर ये थी रिया की सच्चाई। उसका ही अध्यापक, उसका ही टीचर जो उसकी जान ले लेता है। आखिर ऐसा क्यों, हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा है और हमारे समाज में ऐसा ही होता है। आजकल का जो है यही हो रहा है कि बच्चों को हैरेस करते हैं टीचर कि तुम्हें एग्जाम्स नहीं देने देंगे, तुम्हारे मार्क्स कम कर देंगे, फेल कर देंगे। लड़कियों को हैरेस करते हैं और उन पे अत्याचार करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वो इतना मजबूर हो जाते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते, अपने घर में भी नहीं बता पाते, न किसी और से कह पाते हैं और टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, अन्यथा आप पुलिस को इन्फॉर्म करें या महिला 1090 पे कॉल करके इस समस्या का समाधान करें। बहुत गलत हो रहा है। आजकल के टीचर्स जो बच्चों को हैरेस करते हैं, दबाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनसे वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स या स्टाफ हैं जो हमारे यहाँ लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आगे ऐसा ना हो और अपने घर में इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि हमारे यहाँ और भी दुर्घटनाएं हो आगे चलकर ना हो। तो चलिए, इस कहानी को, ये कहानी ही खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।